दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भारत में सबसे पॉपुलर टीचिंग मेथड है। सबसे अधिक इसी टीचिंग मेथड का उपयोग होता है भारतीय शिक्षा प्रणाली में। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसको और किस-किस मेथड के नाम से हम जानते हैं। ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पॉपुलर मेथड। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये काफी ओल्ड मेथड है इंग्लिश विषय को सीखने का। तो इसीलिए इसको क्लासिकल मेथड या ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल भी कहते हैं और पॉपुलर मेथड भी कहते हैं। और दोस्तों, अभी आपने जो पढ़ा था डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड, दोनों में जो टीचिंग की यूनिट थी, इकाई थी, वो थी सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचिंग की जो यूनिट होगी, टीचिंग की इकाई होगी, वो होगी वर्ड, यानी कि शब्द। अभी तक आपने सेंटेंस देखा था और यहाँ पर शब्द आपको मिला। अब देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग तो वर्ड बाय वर्ड, यानी कि मान लीजिए टीचर ने कोई एक सेंटेंस पढ़ाया इंग्लिश में एक कंप्लीट सेंटेंस पढ़ाया और उसका वर्ड टू वर्ड हर एक वर्ड की मीनिंग वो हिंदी में बताते चल रहे हैं, या किसी भी भाषा में, जिस भी भाषा को आप जानते हैं पहले से, उस भाषा में आपको वो पूरा ट्रांसलेट कर दे रहे हैं इंग्लिश के सभी वर्ड्स को। दोस्तों, अगर इस तरीके से पढ़ाई जाती है जो भाषा, उसको हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जो सेंटेंस, उसमें हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। अभी तक आपने डायरेक्ट मेथड देखा था, बाइलिंगुअल मेथड देखा था, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन इसमें आपने देखा कि हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चल रहा है टीचर, यानी कि बच्चों को हर एक मीनिंग साथ साथ टीचर बताते हुए चलेंगे। अब देखिए, टारगेट लैंग्वेज लर्नड बाय मदर टंग, यानी कि अगर हमको हिंदी आती है और हमको इंग्लिश विषय को सीखना है, तो जो हमारी इंग्लिश विषय जिसको हम सीखते हैं, उसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि इंग्लिश विषय को, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए हम अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके उसको हम सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि टीचर पढ़ाने और लिखाने पर ही अधिक फोकस करते हैं। इसके बाद देखिए, इसका जो मेथड होता है वो होता है नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब कि हमको हिंदी भाषा आती है, समझ लीजिए हमको हिंदी भाषा आती है, तो अगर हमको हिंदी भाषा आ रही है तो हम हिंदी भाषा के थ्रू इंग्लिश विषय को सीखेंगे, अंग्रेजी विषय को बोलना और पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया। अब देखिए, फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसमें ग्रामर के रूल्स पर बहुत फोकस होता है। इस तरीके से किस टेंस का प्रयोग होना चाहिए, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, हर एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है, रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ाया जाता है। और चूंकि हम लोगों ने भी इसी विधि से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही हम लोगों ने भी अपने स्कूलों में इंग्लिश सीखा हुआ है, तो हम लोग को ये चीज अच्छे से पता है कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता था, उसके साथ ही साथ हमको ग्रामर भी अलग से पढ़ना पड़ता था। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों की जो इंग्लिश है वो बाय ग्रामर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ग्रामर हम लोगों को अलग से पढ़ाया जाता है। हम लोग रूल और रेगुलेशन के साथ इंग्लिश को बोलते हैं, इंग्लिश भाषा को, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि ग्रामर के रूल्स पर बहुत फोकस होता है कि आप व्याकरण के बिल्कुल शुद्ध व्याकरण के साथ किसी भी भाषा को बोलें, ये सिखाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेरिट्स हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या क्या अच्छाइयां हैं। देखिए, हिंदी इज द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन, या जो भी भाषा आपको आती है उसके द्वारा अगर आप सीख रहे हैं इंग्लिश को, तो वो भाषा हो जाएगी इंस्ट्रक्शन, यानी कि उसी के द्वारा आप सीख रहे हो, मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, ये कब यूज होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का? सबसे अधिक यूज होता है प्राइमरी क्लासेस में। जब शुरू में बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको हर एक वर्ड की मीनिंग बतानी पड़ती है। तो हर एक वर्ड की, दिस की, दैट की, उनको मीनिंग बतानी पड़ती है, इसकी मीनिंग बतानी पड़ती है, हर एक चीज की, सभी वर्ड्स की, सभी
वेजिटेबल्स की, क्योंकि जब तक बच्चे हर एक वर्ड की मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक उसका वो पूरा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी स्टेज में ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कौन कौन सी अच्छाइयां हैं उसको आपको लिखना रहेगा। अब टाइम सेविंग होता है, ओवर क्राउडेड क्लास होती है। टाइम सेविंग क्यों होता है? क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग टीचर बताते हुए चलते हैं और बच्चे उसको समझते हुए चलते हैं, और यहाँ पर अगर अधिक बच्चे हैं क्लास में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर को पढ़ाने में, टीचर आराम से क्लास को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक्यूरेसी, करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये बहुत जरूरी होता है कि क्लास में एक्यूरेसी, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी एक्यूरेसी बनी रहे, मतलब लगातार क्लासेस लेते रहें, और साथ ही साथ करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर हो उनको उनको जो ग्रामर की नॉलेज है उनकी वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें जो भी टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से टीचिंग कर पाएंगे स्कूलों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग जानते हैं अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले उस भाषा के ग्रामर पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। मान लीजिए आपको हिंदी भाषा सीखना है तो हिंदी भाषा का ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको बोलना सीखना, मेनली किसी भाषा को हम क्यों सीखते हैं? हम इसलिए सीखते हैं कि उस भाषा को हम शुद्ध रूप से सबसे पहले बोलना सीख पाए। पढ़ना और लिखना बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आपकी स्पीकिंग का टेस्ट होता है, आप कितने अच्छे से उस भाषा को बोल पाते हैं। इसीलिए जो हमने अभी पिछले 2 मेथड्स पढ़े हैं, चाहे वो बाइलिंगुअल मेथड हो चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, वो दोनों ही स्पीकिंग पर फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ रहे हैं इसमें आपने देखा कि टीचर ग्रामर पर अधिक फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को ग्रामर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और ग्रामर की नॉलेज अच्छी होने से बच्चा कोई भी भाषा को बोलेगा तो वो शुद्ध रूप से, निश्चित रूप से वो शुद्ध रूप ही बोलेगा। तो यहाँ पर फोकस किया जाता है ग्रामर के रूल्स पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पूछेगा तो फोकस ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर, ये आप जरूर इसमें रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के डीमेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले देखिए है अनवांटेड मेथड। अनवांटेड मेथड क्यों है ये? इसमें आप सभी लोग को पता है रीडिंग और राइटिंग पर अधिक फोकस होता है। टीचर पढ़ाने पर और लिखाने पर अधिक फोकस करते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, वो पूरा लेसन पढ़ाएंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलेंगे और तुरंत क्या करेंगे, उसी लेसन का क्वेश्चन आंसर बच्चों को लिखा देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग, क्योंकि आप किसी भाषा को सीख रहे हो तो मेन उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, आप कोई आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है तो आप उसकी इंग्लिश को समझ जाओ, मतलब अच्छे से आप लिसन कर पाओ, और उसके जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, जो भी चीज उसने आपसे कही है उसको आप समझ करके आप भी उसके सामने स्पीक कर पाओ, आप भी उसके सामने बोल पाओ। तो लिसनिंग और स्पीकिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अनवांटेड मेथड इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता है। अब देखिए स्पीच नेग्लेक्टेड। अब स्पीच निश्चित रूप से नेग्लेक्ट हो गई, स्पीकिंग हो ही नहीं रही है, तो बच्चा कैसे अगर इंग्लिश विषय को अच्छे से बोलना नहीं वो सीखेगा, इंग्लिश भाषा को अच्छे से बोलना अगर नहीं सीखेगा वो, तो कैसे वो 4 लोगों के बीच में इंग्लिश भाषा को बिल्कुल करेक्टली और एक्यूरेट तरीके से बोल पाएगा, बिल्कुल बिना रुके। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे को एक भाषा सिखाई जा रही है, क्योंकि ये जो जितने भी मेथड यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये सब इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये रीडिंग और राइटिंग पर तो फोकस करती है, लेकिन स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इसमें। अब देखिए एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन का मतलब है दोस्तों कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा एक सेंटेंस पढ़ने के बाद टीचर उसका भाव अच्छे से बता देते हैं आपको, लेकिन वर्ड टू वर्ड कहीं कहीं कुछ इतने डिफिकल्ट वर्ड होते हैं कि सारे वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सटीक बैठाना थोड़ा टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो टीचर कंप्लीटली सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझा देते हैं, भावार्थ बता देते हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्ट सही तरीके से वर्ड का कभी कभी ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पर ये भी इसकी एक डीमेरिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। अब देखिए ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज। जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये केवल रीडिंग और राइटिंग पर जोर देता है, ये यूज पर, दैनिक जीवन में यूज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि जो चीजें बच्चा सीख रहा है उसको वो अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करे।
उनको अपने दैनिक जीवन में भी शामिल करें। और जब तक आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जब तक आप उसको अपने दैनिक जीवन में शामिल नहीं करोगे, जब तक आप उसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो भाषा आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रामर के रूल्स के साथ-साथ बच्चों को इस भाषा को स्पीकिंग या बोलने की क्षमता भी बच्चों के अंदर इसको डेवलप की जाए कि बच्चे सही तरीके से उस भाषा को बोल भी पाएँ। तो यहाँ पर ये इसका एक डीमेरिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, कि बच्चे केवल रूल्स समझ लेते हैं ग्रामर के, लेकिन उस भाषा को यूज़ नहीं कर पाते अपने डेली लाइफ में। इसके बाद है ओनली बुक इज इंग्लिश यूज्ड, यानी कि जो किताब में इंग्लिश होती है बस वही बच्चे यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उन चीजों को शामिल नहीं कर पाते हैं और केवल किताब तक ही उनका ज्ञान सीमित रह जाता है। तो ये यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का डीमेरिट है कि किस तरीके से बच्चे केवल बुकिस या केवल किताबों में ही रह जाते हैं। वो जब उनकी वास्तविक दुनिया में सामना होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करा पाते हैं कि हाँ, हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेंगे। तो ये यहाँ पर इसकी डीमेरिट हो गई। तो इस तरीके से आज आपने सीखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी इंग्लिश विषय में प्रॉब्लम है, उन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई-बहन हमसे जुड़ें और लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आगे चल कर के आपको ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में यही सारे मेथड्स फिर से आपको काम आएँगे, क्योंकि यही सब आपके सिलेबस में रहेंगे। तो लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से